तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। पाकिस्तान दोस्तों बैंकरप्ट था, अब और हो चुका है। मतलब अब अमेरिका से फिर से उसने दोस्तों $10 बिलियन का यहाँ पे लाइफलाइन मांगा है। यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हो, पाकिस्तान सीक्स $10 बिलियन यूएस स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। ये दोस्तों स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा एक तरह की भीख है कि भैया यूएस जो ट्रेजरी है उससे $10 बिलियन ये मांग रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ताकि इनका रिजर्व बचा रहे। बैंकक्रप्ट हो चुका है देश यहाँ पर दोस्तों, 10 बिलियन की लाइफलाइन सपोर्ट मांग रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है $10 बिलियन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी फ्रॉम द यूएस। द एम इज टू स्ट्रेंथन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पाकिस्तान चाहता है कि उसका पाकिस्तान रुपी स्टेबलाइज हो। जो प्रपोज फाइनेंशियल सपोर्ट है दैट हैव मैच्योरिटी अप टू 5 इयर्स। द रिक्वेस्ट रिपोर्टेडली मेड टू द यूएस। जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वहां पे इन्होंने रिक्वेस्ट यहाँ पे प्लेस की है अपनी। पाकिस्तान होप दिस सपोर्ट विल इंप्रूव इट्स सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये देखो दोस्तों, ये तो हालात है इस मुल्क की। यहां पे अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का अगर टोटल ट्रेड और एक्सटर्नल डेट की बात करें, यहां पे आपको पूरा सिनारियो मैं समझाऊंगा। कुछ पाकिस्तानी आपने देखा होगा वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि भाई हमारा जो कर्जा है वो भारत से कम है। अभी मैं आपको उसकी रियलिटी दोस्तों बताता हूं। टोटल ट्रेड देखो पहले भारत का कितना है, $1.79 ट्रिलियन। इन्हें इनके सपने में भी कभी ट्रिलियन का सपना इन्हें नहीं आता दोस्तों। पाकिस्तान का ट्रेड $110 बिलियन है, वो भी यहाँ पे इस पे कोई चाइना है, यूएस है, कुछ यहाँ रहमत कर देता है तब जाकर के इतना इसका व्यापार है। एक्सपोर्ट इसका कितना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ $37 बिलियन। ठीक है, इस टोटल ट्रेड में यहां पे आप देख सकते हो $37 बिलियन का इसका एक्सपोर्ट है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ। भारत का एक्सपोर्ट $860 बिलियन है दोस्तों। इंपोर्ट की बात करें, इंडिया का इंपोर्ट बहुत है, पाकिस्तान का इंपोर्ट कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज एक मैं यहां पे आपको बताना भूल गया, पाकिस्तान एक चीज एक्सपोर्ट करता है दोस्तों, वो है टेररिज्म। उसमें ये सबसे आगे है, ठीक है, टेररिज्म एक्सपोर्ट में ये सबसे आगे है दोस्तों। उसमें ये सरप्लस में ही चलता है, कभी डेफिसिट में नहीं हुआ है। एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो $746 बिलियन भारत पर और पाकिस्तान पर 131 है। ये एक रफ एस्टिमेट है दोस्तों। अब यहां पे आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या भारत का डेट पाकिस्तान से ज्यादा है, तो ये क्या मतलब। देखो दोस्तों, एक डेट मान लो कि ए है और एक है दोस्तों बी, ठीक है। ए ने दोस्तों 10 लाख रुपए उधार लिए हैं। किस लिए लिए हैं दोस्तों 10 लाख रुपए उधार? ताकि वो एक प्लॉट खरीद सके। आने वाले टाइम में वो 20 लाख का हो जाएगा प्लॉट, वो उसको बेच करके दोस्तों अपना डेट भी चुका देगा और अपना प्रॉफिट भी उसने बना लिया। एक बी है दोस्तों, उसको चाहिए 50,000 रुपए। किसके लिए चाहिए 50,000 रुपए? ताकि उसके घर में रोटी आ सके, खाना खा सके, भूख से ना मर जाए। एक ये डेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये वाला डेट, अमेरिका में भी डेट बहुत है दोस्तों, ठीक है, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा डेट है, लेकिन सबसे अमीर कंट्री है, वो डेट लेता क्यों है? वो एसेट्स क्रिएट करने के लिए डेट लेता है। ओके, भारत का जो टोटल ट्रेड है ना वो 16 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। एक्सटर्नल डेट ज्यादा है लेकिन ये मैनेजेबल है, क्योंकि हमारी लार्ज इकोनॉमी है, रिजर्व बहुत है हमारे पास। पाकिस्तान का जो डेट है वो बर्डन है दोस्तों। एक डेट यहां पे एसेट्स क्रिएशंस के लिए लिया जाए वो बर्डन नहीं होता, पर्सनल खर्चों के लिए लिया जाए ना तो वो बर्डन हो जाता है। ये पाकिस्तान की हालात है, इसलिए इसका फॉरेक्स रिजर्व रिलेटिवली वीक है, भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये यहां पे दोस्तों बेसिकली कंपैरिजन है। रही बात जीडीपी की गाइस, तो जीडीपी में तो कोई कंपैरिजन करो ही मत पाकिस्तान के साथ, क्योंकि कहां पाकिस्तान की जीडीपी 410 बिलियन, कहां भारत की दोस्तों 5 ट्रिलियन को हिट करने को है। ओके, तो जब भी अब आपको यहां पे कोई पाकिस्तानी आपको ट्रोल करता हुआ नजर आए, स्पेशली आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोस पे जहां पे एक्सटर्नल डेट की वीडियोस बनती है, तो पाकिस्तानी आते हैं कि इंडिया से हमारा डेट कम है, तो उनको इस तरह का जवाब आप दो कि भीख मांगना और दूसरा एसेट्स क्रिएशन करना, उसमें दिन रात का फर्क होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान डेट क्राइसिस पे है। यानी कि एक लोन लिया, मान लो कि पाकिस्तान का पता है दोस्तों क्या हालात है, मान लो $10 बिलियन का लोन लिया, उसको चुकाने के लिए सऊदी से $15 बिलियन का, उसको चुकाने के लिए चाइना को अपनी जमीन बेच दी, ये यहां पे $30 बिलियन का डेट दे देगा। तो ये इस तरह से ये साइकिल में फंसा हुआ है, डेट पे डेट, डेट पे डेट। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है ये एक्सीड हो चुका है $130 बिलियन। डेट रीपेमेंट कंज्यूम ए मेजर शेयर ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की कमा रही है, उससे आधे से ज्यादा दोस्तों डेट में चला जा रहा है। कंट्री यहां पे आईएमएफ के लोन पर और फ्रेंडली नेशंस पे रिलाई करती है। फ्रेंडली नेशंस नहीं दोस्तों, मालिक, ठीक है, मालिक बोलो यहां पे, उसका मालिक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना, ये मालिक है इनके। अगर इनका हाथ दोस्तों इससे हट जाए तो ये ऐसे ही भूखमरी से ही मर जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिमेन अंडर कांस्टेंट प्रेशर, राइजिंग डेट लिमिट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है टेररिज्म। इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत के साथ दुश्मनी। ये भारत के साथ दुश्मनी करता है, ये भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इसने अपने आप को दोस्तों डिस्टेबलाइज कर लिया। ये इस हद तक डिस्टेबलाइज हो चुका है, बलूच इनके हाथ से गया दोस्तों, ठीक है, बलूच इनके हाथ से गया। यहां पे प्रॉब्लम है, ये तो हम ले ही लेंगे, पीओ के कभी घर वापसी हो ही जाएगी दोस्तों जब ऑप सिंधु 2.0 स्टार्ट होगा। ले देंगे दोस्तों, इसके पास सिंध और पंजाब बचता है। सिंध पंजाब में भी यहां पे भारत अगर गुजरात के साइड से ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया, इसके पास पंजाब बचेगा। पंजाब में दोस्तों वैसे भी अमीर लोग बसते हैं, वो यहां पे रहते ही नहीं है, वो बाहर चले जाएंगे। पाकिस्तान दोस्तों कबाड़ था, है और रहेगा।
पाकिस्तान वीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है क्योंकि परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट वीकन पब्लिक फाइनेंसेस। इतना ज्यादा यहाँ पे इसको फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, व्यापार कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट के नाम पे ये टेरर एक्सपोर्ट करता है, टैक्स कलेक्शन रिमेन अमंग द लो इन द रीजन, इन्फ्लेशन रिड्यूस हाउस होल्ड परचेजिंग पावर। आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से वहां महंगाई बढ़ रही है, आम जनता दोस्तों बहुत परेशान है पाकिस्तान की, उनको आंदोलन करना चाहिए, स्पेशली आर्मी के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। सरकार तो पपेट है आर्मी की, और पाकिस्तान की आर्मी दोस्तों यूएसए और चाइना की पपेट है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे है ही नहीं, स्लो की बात ही क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज डिस्करेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देख लो दोस्तों भारत को किस तरह का दुश्मन मिला है, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे वो कहते हैं ना फटीचर टाइप से, कि भारत को किसके साथ दोस्तों लड़ना पड़ रहा है, कितना दुर्भाग्य है देश का। ये टेररिज्म दोस्तों किए बिना बाज आता नहीं है, और भारत अपना जो टाइम है दोस्तों वो इसमें वेस्ट कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पड़ोसी ऐसा मिला है दोस्तों जिसका कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि वो तरक्की करे, उसको खुद खुद तो वो परेशान है, औरों को भी उसको, दूसरों को भी उसको परेशान करना है। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन बेल आउट, बेल आउट का मतलब होता है दोस्तों मान लो कि किसी पे कोई उधार है और उसको, उसकी उधार को अब यहां पे कोई आदमी आता है और उसको उसका उधार क्लियर कर देता है, या उसको और कर्ज दे देता है दोस्तों, और उसको कर्जा दे देता है, इसको बेसिकली बेल आउट बोलते हैं। तो पाकिस्तान बार बार आईएमएफ पे जा रहा है, रेस्क्यू पैकेज ले रहा है, चाइना उसको लोन दे रहा है दोस्तों, ऑब्वियसली चाइना लोन देगा भैया, भारत के अगेंस्ट इसने एज ए लैब जो यूज करना है पाकिस्तान को। सऊदी अरेबिया इसको फाइनेंशियल डिपॉजिट एक्सटेंड कर रहा है, ऑयल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि इसके पास न्यूक्स है दोस्तों, इजराइल कभी भी ठोक दे शेख को, तो उससे बचने के लिए ये यहाँ पे पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। यूएई भी इसकी हेल्प कर रहा है दोस्तों। बेल आउट हाईलाइट स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक वीकनेस। ओके, बलूचिस्तान पाकिस्तान रिसोर्स रिच प्रोविंस है, लेकिन बलूच इनके हाथ से गया। एक इनके पास बलूचिस्तान जो रिसोर्स रिच प्रोविंस है, अब आपने देखा होगा ये रेयर अर्थ लेकर के जा रहा है यूएस के पास। आसिम मुनीर एक बक्से में अपनी दादी माँ के वो जो अंगूठियों के ऊपर जो नग लगे होते हैं ना, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू बना रहा है। तो ये जो रिसोर्स रिच प्रोविंसेस है बलूचिस्तान, इसका भी ये पूरा यहाँ पे दोस्तों, ये भी इसके हाथ से पूरा बलूचिस्तान गया दोस्तों यहाँ पे, राइट। बलूचिस्तान इज पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, इट कंटेन वास्ट रिजर्व ऑफ गैस, कॉपर एंड गोल्ड। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बोल रहे थे ना कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान बलूचिस्तान से गैस निकालेगा, तेल निकालेगा, और वो तेल भारत को बेचेगा। ये दोनों पगले दोस्तों पैग लगा के बैठते हैं, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, और फिर दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, और फिर वहां पे एक दूसरे के, अब पाकिस्तान तो थप्पड़ मार नहीं सकता, डोनाल्ड ट्रंप उसके 3-4 लगा देता है, वो रोता रोता पाकिस्तान वापस आ जाता है। फिर कहता है कि चल तूने 4-5 थप्पड़ लगा दिए ट्रंप साहब, अब $10 बिलियन या कुछ पैसा दे दो जिससे हमारी भूख शांत हो सके। ये कहानी है ले दे करके, ठीक है। इसके पास ना खाने को पैसा, टेररिज्म फैलाने को इसके पास बहुत है, और चला ये मीडिएशन करने, ठीक है। मीडिएशन करा रहा था ना ये बहुत टाइम, अभी अभी हमने देखा 2-3 महीने पहले कैसे कूद रहा था मीडिएशन के लिए। कुछ भी नहीं है दोस्तों, फालतू का बस भारत को प्रेशराइज करने के लिए टैक्टिक्स है यूएसए और चाइना की, गुलाम देश है। द स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, डिस्पाइट रिच रिसोर्सेज द प्रोविंस रिमेन्स अंडर डेवलप्ड, मैनी लोकल डिमांड ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इकोनॉमी, राइट। सीपैक की बात करें, सीपैक अपॉर्चुनिटी है या फिर डेट बर्डन है? देखो दोस्तों, चाइना ने $बिलियंस तो इन्वेस्ट कर दिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। अब सीपैक यहाँ पे रोड, स्पोर्ट्स, एनर्जी प्रोजेक्ट ये सब यहाँ पे निकालने वाले हैं। सपोर्टर कहते हैं कि ये डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि भैया रीपेमेंट ऑब्लिगेशन से डेट प्रेशर बढ़ जाएगा। चाइना क्यों करेगा दोस्तों इनकी मदद? चाइना किसी को एक फुटी कोड़ी नहीं देता है। ओके, इसकी जमीन को कब्जा कर लिया इसने चाइना ने, यूएस ने इसको डेट दे करके अपना गुलाम बना लिया। ये पूरा गुलाम मुल्क है दोस्तों। इकोनॉमिक कंपैरिजन करें भारत पाकिस्तान का तो कोई दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं होता। इंडिया की इकोनॉमी 10 गुना बड़ी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10-20 गुना बड़े हैं, पाकिस्तान रिजर्व्स रिमेन कंपैरेटिवली लिमिटेड, इंडिया अट्रैक्ट्स सिग्निफिकेंटली हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, इसको बोलो दोस्तों बेगिंग, भीख। ओके, तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि भारत जैसा बनना है, भारत जैसा इकोनॉमिकली डेवलप्ड देश अगर बनना है तो टेररिज्म को बंद करें। उनकी जनता को आगे आना चाहिए, आर्मी के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए कि जो पपेट आर्मी है उनकी, जो यूएस और चाइना के अंडर काम करती है, उसको, उसके अगेंस्ट वो आवाज उठाएं, तब जाकर के पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। आवाम बुरी नहीं होती किसी देश की, लेकिन दोस्तों जो टेररिज्म है ना वो बहुत बुरा है। पाकिस्तान का अंदर जो टेररिज्म है, पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ये सब दोस्तों गंदे लोग हैं, और उनके अगेंस्ट में वहां की जनता को कुछ किया जाना चाहिए, वहां की जनता को आंदोलन करना चाहिए। कैन द यूएस रेस्क्यू पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को अमेरिका बचा सकता है इस बैंकरप्सी से? देखो दोस्तों, यूएस पाकिस्तान को बैंकरप्सी तो शायद बचा ले, भारत इस बार ऑप सिंधु 2.0 में जब पिटना चालू करेगा उससे नहीं अब बचा पाएगा। द प्रपोज्ड यूएस फैसिलिटी वुड प्रोवाइड टेम्परेरी डॉलर सपोर्ट हो सकता है, इससे कुछ इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आ सकता है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स यहां पे सुधरे। लेकिन जब तक दोस्तों ये अपने इंटरनल मैटर्स को सॉल्व नहीं करता, ये इसी तरह से बेल आउट पे, इसी तरह से भीख पर पलता रहेगा, जो हमेशा से ये पलता है। की टेकअवेज यही है दोस्तों, पाकिस्तान फेस वन ऑफ इट्स टफेस्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द डेकेड्स, हैवी डेट, वीक रिजर्व कंटिन्यू टू स्ट्रेन द इकोनॉमी, बलूच रिमेन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बट पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव, एक्सटर्नल असिस्टेंस में प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिलीफ, सस्टेनेबल रिकवरी डिपेंड किस पे करेगी? रिफॉर्म्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, स्टेबिलिटी पे। इंटरनल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, और इंटरनल स्टेबिलिटी जब ही आएगी जब पाकिस्तान की आवाम उनकी आर्मी के खिलाफ, स्पेशली आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज उठाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल।
For more such kind of informative videos, please do subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.